हेलो बहन, क्या हाल है आप सभी का। तो आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। जो चीज़ सब लोग बोलते हैं, सभी बच्चों ने मैंने सुना है कि ये चैप्टर बड़ा टफली मानते हैं, लेकिन ऐसा अब नहीं है। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वन शॉट पूरा चलेगा और NCERT हाईलाइट सीरीज में आपका स्वागत है। और आप पूरे अंत तक देखिए ये वीडियो, आपको समझ में आएगा और A to Z आपको ये हर एक चीज़ फील हो जाएगा इसमें। फिर उसके बाद जैसा कि बताने के बाद NCERT हाईलाइट सीरीज में एक काम आपको करना पड़ेगा, वो चीज़ है कि लेक्चर देखने के बाद NCERT आपको ही पढ़ना पड़ेगा। अगर उसके बावजूद नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करके लिखिए। फिर उसके बाद हम और अच्छे से अलग अलग लेक्चर लाएंगे, जैसे कि आप तो जो टॉपिक ना समझ में आए उस पर स्पेशल चीज़ें बनाऊंगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो आज का मोटिवेशन है, जीवन में कितनी ही परेशानियां क्यों ना आए, कमज़ोर मत होना, क्योंकि सूरज की तपन से समंदर भी कभी सूखा नहीं करता। जिस तरह तुम नीट की प्रिपरेशन शुरुआत में करने आए थे, उस तरह लास्ट तक बने रहना, एकदम चलते रहना, जोर लगाए रहना, हारना नहीं। क्योंकि भाई सूरज तो हमेशा रोशनी तेज रहती, लेकिन उस रोशनी से तुम्हें सूखना नहीं है, बल्कि विटामिन लेते तुम्हें दुगना बनना है, डबल बनना है हर चीज़। तो चलिए ठीक है, ये 1 घंटे की वीडियो पूरा वन शॉट चलेगा और इसमें आप तो एकदम कंसंट्रेट होते पढ़ाई करना है। क्योंकि थोड़ा मोड़ा हर वीडियो में आवाज़ भी आता है, मैंने देखा है थोड़ा मोड़ा इधर उधर से आवाज़ भी आता है, लेकिन उस पर मत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका मेन फोकस क्या है, पढ़ाई, और उस पर ही एकदम फोकस करिएगा। तो चलिए एक बार फिर से दिखा देते हैं आप तो ये चैप्टर, और फिर अब चलते हैं। जैसा कि देखो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, जैसा कि हम पुराना ही पढ़ाते हैं, पुराने से ही तरीके, तो उसी तरीके से आज भी पढ़ाएंगे और आप तो हर एक शब्द का एकदम फील करवा देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोर्ट मतलब हम ट्रांसपोर्ट की चीज़ करेंगे। इसमें पत्तियों मतलब जब हम लोग खाना बनाएंगे, हम लोग खाना नहीं मतलब जब पत्तियाँ खाना बनाएंगी तो वो किस तरह ट्रांसपोर्ट करती हैं, किस तरह वाटर तो पहुँचाती हैं रूट तक, किस तरह लीव्स फूड कहाँ तक पहुँचाएंगे, लीव्स जो फूड बनाएगा वो कहाँ पहुँचाएगा, रूट तक। और लेकिन जब पत्तियाँ जो पानी मिट्टियों से पानी स्टोर करेंगी वो कहाँ पहुँचाएंगे, लीफ तक। तो मतलब ये बात आप जान जाओ यहीं पे कि जो रूट हो रहा और मिनरल हो रहा वो क्या पहुँचाएगा, जो रूट हो रहा और मिनरल हो रहा मट्टियों से ऑब्जॉर्ब करेगा रूट और पहुँचाएगा कहाँ तक, लीव्स में भी पहुँचाएगा और एक्जेलरी बड तक ये पहुँचाएगा क्या, वाटर एंड मिनरल। रूट क्या करेगा, वाटर एंड मिनरल पहुँचाएगा। ठीक है, रूट में क्या प्रेजेंट होता है, मिनरल, और ये क्या पहुँचाएगा, वाटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा, रूट जो जाओ वाटर एंड मिनरल हो रहा, रूट हटाओ। ठीक है, वाटर और मिनरल मिलते ये जाइलम होते हैं। ठीक है, और जो चीज़ ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं। तो चलो ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं एकदम लेक्चर। देख भाई, ये हमारा एक प्लांट हो जाए। ठीक, अब ये प्लांट हो जाए तो इससे हम नाम देते हैं स्टेम। क्या नाम दिया, स्टेम। अब स्टेम में ये एक्जेलरी बड होता है, एक्जेलरी बड हुआ, ये क्या हुआ, लीव्स हुआ। बात ये है, तुमने हमें लगता है यहाँ तक नहीं पढ़े होते तो तुम्हें मैं बताऊँगा, तुमने पढ़ा होगा ये मार्फोलॉजी में कि ये स्टेम होता है, ये एक्जेलरी बड होती है, ये लीव्स होता है, ये तो उतना ज़रूरत नहीं है, जो ज़रूरत नहीं वो नहीं बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, रूट होता है। रूट एक नेटवर्क है, देख लो। अब सुनो, जो जाइलम होता है, तुम एनाटॉमी में पढ़े हो, जो जाइलम होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, वाटर एंड मिनरल। अच्छा, तुम्हें याद नहीं होता जाइलम क्या प्रोवाइड करता है, फिलोएम क्या प्रोवाइड करता है, तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ। जाइलम मतलब जाई मतलब जल, लम मतलब मिनरल, जाइलम
ये यम का मतलब मिनरल, और जाइल मतलब जल और मिनरल मतलब वाटर एंड मिनरल कौन कैरी आउट करता है वो जाइलम। और फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम मतलब फूड, क्या तैयारी करता फूड। तो तुम्हें मैं ट्रिक बताते चला हूँ। अब सुन भाई, जो फूड बनेगा, फूड जो ये पत्तियाँ बनाएंगी वो रूट तक पहुँचाएंगी। और अरे मान लो यहाँ पे पत्तियाँ बन गई तो इसके ऊपर पत्तियाँ नहीं बनेंगी, इसके ऊपर एक एक्सिलरी बड नहीं पाई जाएंगी। तो एक्सिलरी बड का क्या काम होता है कि वो नए ब्रांच का उत्पादक करे। तो उत्पादक करने के लिए उसे पानी मिलना चाहिए। पानी तो चलो जा रहा है रूट से, लेकिन खाना जाने के लिए भी तो ज़रूरत है। तो ये तो नीचे भेज रहा है और तो ऊपर भेजा है। तो ये जो फ्लोएम होता है ये बाई डायरेक्शनल होता है, क्योंकि ये नीचे भी भेजता है फूड और ऊपर भी होता है। लेकिन जो जाइलम होता है ये सीधे यूनी डायरेक्शनल चलता है। ये कैसे होता है ये भी लास्ट तुम्हें समझ में आएगा, A to Z मैं बता रहा हूँ। अब सुनो, ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल क्या होता है, H2O होता है। H2O तो ही ट्रांसफ़र कर सकते हो, मिनरल, वाटर एंड मिनरल। फूड कर सकते हो, फूड फ्लोएम से। और PGRS मतलब ये क्या होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर सिस्टम। क्या होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर सिस्टम होता है। फिर हमारा तुमने मॉर्फोलॉजी में पढ़े होंगे कि जो हमारी पत्तियां होती हैं वो फ्लक्चुएट करती हैं, जिससे कि हमारा जो गैस होता है वो एक्सचेंज हो जाती है, जो वातावरण होता है वो फ्रेश हो जाता है। तो गैस एक्सचेंज में भी मदद करती हैं और तो केमिकल से बनी होती हैं। तो ये सारी केमिकल अब ज़रूरी है तो हमारे प्लांट में टॉक्सिक सब्सटेंस आने लगते हैं तो न तो केमिकल भी तो जाता है, क्योंकि अगर केमिकल नहीं जाएगा तो वो जो प्लांट है वो अपने तो बचाना है ना, तो अपने तो भी सेफ करना है। उस सेफ करने के लिए तो न तो केमिकल भेजे दी जिससे कि उस प्लांट को हानि ना पहुँचे, ठीक है। तो केमिकल भी भेजे दी। और सुनो, नीड ऑफ ATP। हम सुनो अब यहाँ पे ATP की बात करो। ATP हमें क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि भैया एनर्जी चाहिए, एनर्जी के फॉर्म में चाहिए, ATP के फॉर्म में। अब सुनो, अगर ATP जो परसेंट हो रहा तो एक्टिव हो रहा। एक्टिव मतलब अगर ATP की ज़रूरत लगी, किसी प्लांट में ट्रांसपोर्ट होने में एनर्जी लग रही है तो वो एक्टिव हो जाएगा। लेकिन वहीं एनर्जी नहीं लगेगी तो पैसिव हो जाएगी। अब तुम इसका मतलब मैं नहीं बताऊंगा, इसका मतलब आगे बताएगी किताब, आगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का चैप्टर बताएगा वो क्या हो रहा। मैं तो समझाऊंगा, मैं सिर्फ समझाने आया हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाने भी नहीं आया हूँ। तो तुम्हें समझना है। तो जब एक्टिव हो जा, सुन भाई, जब एक्टिव हो जा तब सुनो, तब हमारा जो प्लांट वाटर या फूड कैरी करेगा उसमें तो न तो एनर्जी लगेगी। अब एनर्जी कहाँ लगेगी, अब दे भाई ये जैसा प्लांट हो गया ये रूट हो गया। अब अदर रूट तो यहाँ आस पास में पड़ोसी में अदर वाटर पहुँचाना हो तो भाई ये तुरंत पहुँचा देगा। लेकिन जब ये लंबे लंबे पेड़ हो जाते हैं तो अब लंबे के लिए लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है। तो भाई ये रूट कहाँ तक पहुँचाए दे, सर नहीं रूट यूनिडायरेक्शनल है, पहुँचाए दे, लेकिन पहुँचाए तो जी ही, मैं तो बोल रहा हूँ चाहे नहीं पहुँचाए रही उत्तर काम है। लेकिन भैया जब पहुँचे जब वाटर तो उसमें तो या तो एनर्जी लगेगी या तो अपने से ही चला जाएगा। अगर एनर्जी लगता है तो एक्टिव हो जाएगा, अगर नहीं एनर्जी लगता है आराम से चला जाता है तो ये पैसिव होता है। अच्छा, जब एनर्जी लगता है तो कोई चीज़ फास्टली जाता है, स्लोली फास्टली जाता है। एनर्जी तुमने देखा हुआ है सरकारी कामों में, जब तुम पैसे दे देते हो तो तुम्हारा काम बहुत तेज़ हो जाता है, लाइन वाइन नहीं लगाना पड़ता है। लेकिन अब वहीं तुम एनर्जी नहीं मतलब पैसे नहीं दे रहे हो तो तुम्हें हर काम तुम्हारा आराम से हो जाए। तो इसलिए जब तुम्हें ATP देना पड़ेगा तब तुम्हारा काम फास्ट हो जाएगा। मतलब जब इतना काम फास्ट करवाना है मतलब आराम से करवाना है तो पैसे हो जाएगा, अगर तेज़ी से करवाना है तो एक्टिव हो जाएगा। अब उसके बाद डायरेक्शन क्या होता है, जाइलम था यूनि डायरेक्शनल, मैंने अभी वहीं पे ही बता दिया, वहीं पे सारी चीज़ बता दिया। लेकिन यहाँ पे भी बता रहा हूँ, जाइलम क्या होता है यूनि डायरेक्शनल, फ्लोएम क्या होता है फूड ऊपर भी आता है नीचे भी जाता है तो बाई डायरेक्शनल।
अब फूड और मिनरल जो होता है, फूड और मिनरल मल्टी डायरेक्शनल होता है। मल्टी डायरेक्शनल मतलब बाई डायरेक्शनल का दूसरा पार्ट होता है मल्टी डायरेक्शनल। और PGRS क्या होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर सिस्टम। सम आर स्टिकी प्लांट होते हैं, स्ट्राइकी प्लांट होते हैं। अब कैसा ट्रांसपोर्ट जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक शॉर्ट डिस्टेंस होता है, एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है। क्या होता है, ट्रांसपोर्ट जो होता है दो प्रकार का होता है, एक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है, एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है। और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में क्या डिफरेंस है यहीं देख लो और तुम्हें हर एक चीज़ समझाऊंगा। देखो ये होता विथ इन दी सेल। अब सुन इतना भी मैं तुम्हें एकदम दे रहा हूँ। देखो भाई, फील दिखवाने के लिए मैं कुछ भी कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं मतलब सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट देख भाई, जैसा कि ये प्लांट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जिस तरह देख, यहाँ पे क्या होता है, जल 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 मतलब जल प्लस मिनरल, जिसे हम बोलते हैं जाइलम, ZXY से जाइलम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है हमारा रूट में क्या ऑब्जर्व होता है, ये हमारा रूट हो गया। रूट में क्या ऑब्जर्व होता है हमारा वाटर एंड मिनरल। अब सुन भाई, ये रूट के पास जितने हमारे ये पत्तियां हैं, ये पत्तियां हैं, ये पत्तियां हैं, ये सब के पास यही प्रोवाइड करवा देगा, यही प्रोवाइड करवा देगा क्या, वाटर ये पहुंचा देगा यहीं पे। लेकिन अब ये यहाँ से लेते यहाँ तक नहीं पहुँचाएगा क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा। जैसे अच्छा ये बताओ, तुम्हें अपने घर से बाहर जाना हो तो तुम पड़ोसी के घर जाओगे? हाँ भाई चले जाओगे, क्योंकि भाई ये देखो ये अपना घर है, ये अपना घर है। ये थोड़ी दूर चला जाए, ये तो पड़ोसी घर है, कितनी दूर हो जाए, बदल हो जाए। फिर ये अपनी दूर इतनी दूर चला, कहाँ जाए, शॉर्ट डिस्टेंस ही तैयारी किया, ये भी कहाँ किया, शॉर्ट डिस्टेंस। लेकिन ये क्या हो जाएगा भैया, लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा। जो हमारा लॉन्ग डिस्टेंस तैयारी करता है वो मेरा दूसरा होता है, और जो हमारा शॉर्ट डिस्टेंस तैयारी करता है वो भी दूसरा होता है। तो लॉन्ग डिस्टेंस तैयारी, अब तुम्हें बोल दिया जाए जिस तरह, अगर मान लो यहाँ पे जैसे कि तुम्हें उत्तर प्रदेश में तो ये जिला ले लो, जिस तरह अयोध्या ले लो, चलो राम जन्मभूमि की बात है तो अयोध्या ले लो। जब अयोध्या से तुम्हें लखनऊ की बात कर दिया जाए तो अयोध्या से लखनऊ पैदल कहाँ तक चल पाओगे, नहीं चल पाओगे, वो लॉन्ग डिस्टेंस हो जाए। लेकिन अयोध्या में ही तुम्हें कहीं जाना हो, किसी एरिया में जाना हो तो तुम चले जाओगे, क्योंकि ये तुम्हारे लिए शॉर्ट एरिया है। तो तुम अपने ही विलेज में जहाँ पे भी तुम्हारा घर हो तुम वहाँ पे रह सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें वहीं तुम्हें अगर जिस तरह अभी मान लो तुम अपने कंट्री में हो, इंडिया से अब लंदन जाना है तुम्हें, तो ये काफ़ी तुम्हारे लिए लॉन्ग डिस्टेंस हो जाए। अब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए तुम्हें ATP सर्च करना पड़ेगा। तो अब लॉन्ग डिस्टेंस कवर करोगे, देखो विथ इन दी सेल मतलब सेल के पास तुम जा सकते हो, सेल के पास तुम यहाँ पे देखो ये पूरा रूट सेल है। रूट सेल मान लो पड़ोसी के पास, पड़ोसी तुम्हारा कौन सा, लीफ, तुम चले जाए, चलो ठीक है यहाँ से मन नहीं भरा, चलो इस पड़ोसी से यहाँ चले जाए, तुम्हारा एरिया है तुम चले जा सकते हो। लेकिन ये तुम्हारे लिए दूर हो जाएगा। अब ये जाने के लिए तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये विथ इन दी सेल और फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर। अच्छा अब सुनो, फ्रॉम वन ऑर्डर ये रूट हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे जब फ्लावर बनेगा, अब फ्लावर जब बनेगा तो ये दूसरा, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ना, तो ये फ्लावर के पास जाएगा, तब ये ऑर्गन के पास जाएगा, किसी ऑर्गन में जाएगा, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा। जैसे कि तुम ना समझो, तुम ये समझो जब तुम अपने घर में रहोगे, चलो ठीक है, अब तुम दूसरे के घर में रहने जा रहे हो, सर ये सब तो दूसरा लीफ से दूसरा घर हो गया, लीफ तुम्हारा पड़ोसी है तुम्हारे पास में, लेकिन
जैसे अब तुम अपने घर में भी तो घर में ही रहते हो ना, नानी के यहाँ जाते हो तो वो भी घर में ही तो रहते हो, लेकिन वो दूसरा ऑर्गन हो जाएगा, वो नानी का रिश्ता हो जाएगा। लेकिन तुम ये पड़ोसी में, ये तुम्हारा ही घर, तुम्हारा ही एरिया मानते जाता है, लेकिन नानी के एरिया में तुम्हारा तो ये अभी बस नहीं रहेगा, तो वो तुम दूसरे ऑर्गन में जा रहे हो। तो ये दूसरा ऑर्गन एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब फिर उसके बाद ऑर्गन वेजिटेटिव में जिस तरह स्टेम होता है, स्टेम में चला जाए तो ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल रहेगा। जो यहाँ पे लिखा एथ्रॉट दी सेल, सेल से इधर उधर। अब मान लो तुम घर में रहो तो पहले इस बेड पे बैठो, फिर इस बेड पे चले, तो ये सेल से सेल में तुम जा सकते हो। इधर से जाए, मान लो यहाँ पे आ जाए, तो ये सेल से सेल ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन एक सेल से दूसरे सेल पे, दूसरे सेल से ये पहले सेल पे जा सकते हो, क्योंकि ये शॉर्ट डिस्टेंस है। किसी सेम ऑर्गन से एक सेल में दूसरी सेल में जाना होता है तो हम इसे बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। आगे तुम्हें पढ़ाऊंगा, अभी इससे आगे है वो दिखाऊंगा, ठीक है। फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन, एक ऑर्गन से किसी दूसरे ऑर्गन में जाना हो तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है। जिस तरह रूट से लेते आसपास की पत्तियां नहीं, दूर की जो पत्तियां हो, दूर की पत्तियां हो, उनमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। इसे हम बल्क फ्लो या मास फ्लो भी कहते हैं, क्योंकि इनमें मॉलिक्यूल की लोकेशन तेज़ी से चेंज हो जाती है। अच्छा, तुम यहाँ पे अभी तक मान लो सोडियम आयन यहाँ जा रहा है, ठीक है, सोडियम आयन यहाँ पे था, लेकिन तुम दूर चले जाओ तो तुम्हारा यहाँ का एरिया और लोकेशन सब चेंज हो जा रहा है, मॉलिक्यूल का लोकेशन चेंज हो। अभी तक तो यहीं था, चलो ठीक है, ये तो अपना एरिया। अब तुम पहुँचते पहुँचते यहाँ हो जाए तो तुम्हारा लोकेशन ही चेंज हो जा रहा है, इसमें बहुत तेज़ी से लोकेशन चेंज हो जा रहा है। अच्छा, तो ये तेज़ी से लोकेशन सब चेंज हो रहा। अच्छा, तुम अपने एरिया में रहो, चलो इधर उधर भटकते रहोगे, लेकिन जब तुम्हें कहीं लंदन जाना हो, मान लो एयरपोर्ट में जाओगे, एयरपोर्ट से जाओगे तो वो तुम्हारा लोकेशन जो होगा बहुत तेज़ी से पहुँच जाएगा। और बस से जाओगे तो बस से तो जाती नहीं, जानते हो लंदन बस जाती नहीं, ट्रेन से तो बात ही नहीं करती, जनरली जो बात करते हैं एरोप्लेन से। अब एरोप्लेन का लोकेशन बहुत तेज़ चलेगा, क्योंकि तुम दूर का सफ़र कर रहे हो। जब दूर का सफ़र करोगे तब लोकेशन तेज़ी से चेंज होता है। देखो, अभी मैंने बोला था उसमें शॉर्ट डिस्टेंस में, तो इसे हम ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। जैसे जब एक सेल दूसरी सेल में बदल जाए, या एक सेल दूसरे सेल से घर में चला जाए, या दूसरे पहले घर में अड़ोसी पड़ोसी के घर में चले जाए, तो उसे शॉर्ट डिस्टेंस बोलते हैं। उसमें एक लोकेशन उतना नहीं तेज़ी से चेंज होता है, इसीलिए हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो, टाइप जो होता है फास्ट मैटर किसे बोलते हैं, जो हमारा लॉन्ग डिस्टेंस होता है वो उसे हम फास्ट बोलते हैं, ठीक है, फास्ट मैटर। अब सुन भाई, टाइप कितने होते हैं? एक डिफ्यूजन होता है, एक एक्टिव डिफ्यूजन होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। एक डिफ्यूजन, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक हमारा पैसिव होता है। ये तुम्हें आगे मालूम पड़ेगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक। हाँ, अब सुनो, डिफ्यूजन दो प्रकार का होता है, एक सिंपल डिफ्यूजन होता है, एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। सिंपल डिफ्यूजन में ये होता है किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की इजाज़त नहीं मानना है, तुम्हें एक सेल से दूसरे सेल के पास जाना है। देखो, जिस तरह अब यहाँ पे जैसे ये मान लो इस सेल है, ये पूरा ये सेल है, अब इसे जाना हो तो किसी की इजाज़त नहीं मानेगा, ये तुम्हारे घर में सीधे चले जाएगा, तो वो होता है सिंपल डिफ्यूजन। जिस तरह आप तुम्हारी बॉडी तो कभी भी एयर, तुम्हारी बॉडी भी सिंपल डिफ्यूजन करता है, ऐसा मत कह देना कि तभी हमारी बॉडी सिंपल डिफ्यूजन नहीं करता, क्योंकि हमारी बॉडी भी सिंपल डिफ्यूजन करती है, लेकिन वो तुमसे इजाज़त मांगती है कि मैं जाऊं कि ना जाऊं। भाई, वो एक ऐसी सिंपल डिफ्यूजन है, वो तुमसे इजाज़त नहीं मांगती है कि तुम्हारे। उस तरह प्लांट में भी एक डिफ्यूजन होता है, वो अपने आप बॉडी से, सेल मेम्ब्रेन से चली जाती है और इंटेक्ट हो जाती है। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन तुम सेल साइकिल में पढ़े होते, जब कोई मॉलिक्यूल आता है
तो उसके लिए एक बाइंडर बना दिया जाता है, एक बैरियर बना दिया जाता है। इस बैरियर से आए अब जैसे जो फैट होता है वो तो भैया आ जाता है, चलो ठीक है, तुम मेरे चौष्टे हो, तुम आ सकते हो। लेकिन अब दूसरा कार्बोहाइड्रेट आ जाए या प्रोटीन आ जाए तो वो भैया बोलते हैं तुम यहाँ हो, तुम्हारा जेट यहाँ से है, तुम पहले एक टिकट कटवाओ तब तुम आ सकते हो। तो वही होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब एक्टिव डिफ्यूजन क्या होता है? चलो, एक्टिव डिफ्यूजन ये होता है कि जिसमें तुम एक्टिव तुम क्या समझते हो? जैसे अभी मैंने पढ़ाया था एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होता है, क्या होता है बताइए? एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसमें तुम्हें एनर्जी देनी पड़े। भाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट तुम्हारा फास्ट मेथड है। फास्ट मेथड तब हो जाता जब तुम पैसे दोगे, पैसे मतलब एटीपी दोगे, एटीपी मतलब तुम उन्हें एनर्जी दोगे, तब तुम्हारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट चला जाएगा। पैसिव होता है, अभी एक आगे मैं तुम्हें एकदम पूरा चार्ट दिखाऊंगा तब तुम्हें समझ में आएगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जब तुम पैसे नहीं दो मतलब एनर्जी नहीं दो, जो चीज़ अपने आप हो उसे बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब एक टॉपिक आता है ड्राइविंग फोर्स मतलब हमारे प्लांट में प्लांट को ट्रांसपोर्ट करने में कितने फोर्स लगते हैं। वो होते हैं दो फोर्स, एक फिजिकल फोर्स, एक केमिकल फोर्स। और केमिकल फोर्स जो ही केमिकल पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, अब सुनो, फ्लावरिंग प्लांट में सभी कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक की तरह काम करते हैं। मतलब ये है कि मान लो ये प्लांट है तो भैया यहाँ से अज्जा दो पाइपलाइन होती है ना, एक वाटर कैरी करता है, एक वाटर और मिनरल, एक फूड। तो जिस तरह देख लो, मान लो ये फूड कैरी करेगा तो फूड कैरी करेगा एक ट्रैफिक में ऐसे 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 ऐसे। अब ये पानी ऐसे भेजेगा, अभी आधे तैसे भेजेगा, ये नहीं, ये तैसे देता है एक ट्रैफिक मोड में। जिस तरह देखा गाड़ियाँ एक लाइन से लगी होती है उस तरह ठीक उसी प्रकार से लगा होता है। तो सभी फ्लावरिंग प्लांट में सभी कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक की तरह काम करते हैं और डिफरेंट वे में काम करते हैं। कोई फूड ले जाता है, कोई वाटर ले जाता है, कोई मिनरल ले जाता है, कोई केमिकल ले जाता है, कोई कुछ ले जाता है। तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक की तरह काम करते हैं। अब देखो, जो डिफरेंट डायरेक्शन में रन करते हैं और बहुत ही ऑर्डर्ड वे में काम करते हैं, कोई ऑर्गन यदि एक मॉलिक्यूल रिसीव करता है तो दूसरा मॉलिक्यूल रिलीज करता है। अच्छा, रूट जब वाटर देता है तो वो रिलीज कर रहा है और जो लीव्स होता है वो रिसीव करता है वाटर। तो ठीक उतरी पता, फूड जब खाना बनाता है तो फूड रिलीज करता है और रूट लेता है। तो मतलब लीफ जो होता है वो मॉलिक्यूल तो रिलीज कर रहा है और जो रूट होता है वो मॉलिक्यूल तो रिसीव कर रहा है। तो इसका मतलब तुम्हें समझ में आ जाएगा होगा। ठीक है, अब मैं जो चीज़ तुम्हें बताना रहा था शॉर्ट डिस्टेंस टाइप में वो 3 प्रकार का होता है, वो अब तुम्हें पढ़ाने जा रहे हैं। दे भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत अच्छे से तुम्हारे लिए हर चीज़ ले आया हूँ, इसलिए एकदम ध्यान से पढ़ ले, एकदम आसान हो जाएगा। अब देख भाई, SD मतलब होता है सिंपल डिफ्यूजन। क्या होता है? सिंपल डिफ्यूजन। और FD मतलब अभी पीछे पढ़ते आ रहे हो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और AT मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अभी पढ़ते आ रहे हो इसलिए मैं सब बता रहा हूँ। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन। देख भाई, जो हमारा ये होता है सिंपल डिफ्यूजन, ये फिजिकल प्रोसेस होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन फिजियोलॉजिकल होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट फिजियोलॉजिकल होता है। अब ये क्यों होता है ये भी मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। देख भाई, जब सिंपल डिफ्यूजन होता था मैं बोलता था एक मॉलिक्यूल, जैसे मान लो पोटेशियम हो तो इससे ज़रूरत नहीं है इजाज़त मारने के लिए, भैया तुरंत इंजेक्ट कर देता था, ये सीधे इंजेक्ट हो जाता था। लेकिन अब FD जो होता है इसमें लेकिन तुम्हें एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी, इसमें तुम्हें एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी। मतलब इसमें एक बैरियर लग जाता है कि यहाँ पे गार्ड खड़ा होता है कि एक लाइन से तुम जाओ,
8 लाइन से। लेकिन प्रोटीन है पास देगा, आराम से अंदर चला जाएगा, आराम से चला। ये कहीं भी मेम्ब्रेन, जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड इनसॉल्युबल होता है, ये तो भैया चले जा रहे हैं। लेकिन अब कोई अदर मॉलिक्यूल्स आ जाए तो भैया जिस टाइम सोडियम ले लो, अब सोडियम आने के लिए तो तुम्हें यहाँ से आना पड़ेगा। तुम क्योंकि इनसे नहीं मैच कर रहे हो, तुम्हारे ये चौस्ट नहीं है, तुम्हें बैरियर तर में आना है। बैरियर में जा, अब इन्हें इजाज़त मिला तो ये अंदर चले जाए। लेकिन एक ऐसे होता, तुमने पढ़ा होगा कि जो हमारा मॉलिक्यूल्स होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है, तो जो बाहर होता है वो मेरा हायर होता है, अंदर जो जाएगा वो लोअर होता है। लेकिन अभी सब इसमें बताऊँगा, सब एक पॉइंट भी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर। लेकिन जब हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ये लोअर से हायर जाता है, और लोअर से हायर मतलब खुद पे एटीपी देना, और एटीपी देना तो मतलब एनर्जी खर्च हो जा, और एनर्जी खर्च हो जा तो ये किस पे बेस्ड है, फिजियोलॉजिकल। और ये तो एनर्जी नहीं खर्च रहा, ये एनर्जी नहीं, ये तो तुरंत कहीं से भी तुम चले जाओ। लेकिन ये जो है फैसिलिटेटेड एक प्रोटीन मेम्ब्रेनस से ही जा सकता है। तो तीनों में डिफरेंट मैंने बता दिया। ये तो एक फिजिकल प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल डज नॉट डिपेंड ऑन लिविंग सिस्टम। ये किसी लिविंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन ये डिपेंड करता है, ये भी डिपेंड करता है। तो इसकी प्रॉपर्टी मैच खाएंगी, ठीक है। टेक प्लेस इन लिविंग और नॉन लिविंग, ये दोनों जगह पाया जाता है, लिविंग में भी नॉन लिविंग। लेकिन मैंने अभी वही बोला, इससे जो ये है इसे प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये प्रोटीन से अंदर आएगा, और जो जाएगा वो चैनल होता है, जो आएगा वो कैरियर होता है। तुम्हें ये प्रोटीन में पड़े हो जाए, अरे वहाँ पे सेल दी यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब सुनो, इसमें प्रोटीन मस्ट बी प्रेजेंट, लेकिन ये पंप करेगा। देख यहाँ पे, देख सुन, ये लोअर है, लोअर मतलब लोअर मॉलिक्यूल, कम मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ज़्यादा है, तो कम मॉलिक्यूल से ज़्यादा मॉलिक्यूल जाने में तुम्हें एटीपी देनी पड़ेगी, लोअर टू हायर। तो हम क्या बोलते हैं, अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन। लेकिन यहाँ पे तुम्हें हायर टू लोअर जा रहा, तो इसमें तुम्हें एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, बट ये इसमें तुम्हें प्रोटीनियस मेम्ब्रेन से जाना पड़ेगा। और ये भैया ये तो रफू चक्कर है, कहीं से भी चले जाते हैं, क्योंकि ये एलॉन है, ये भी एलॉन है, लेकिन ये अगेंस्ट चल रहा है, क्योंकि ये हायर से लोअर चल रहा, लेकिन ये लोअर से हायर की तरफ जा रहा है। तो तुम्हें ये डायग्राम समझ में आ जाएगा। देखो अब ये हमारा जानते हो ना, सिंपल डिफिजन, फैसिलिटेटेड, और ये हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें डाउन हिल होता है और इसमें भी डाउन हिल होता है, लेकिन इसमें अप हिल होता है, क्योंकि ये लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। इसमें एटीपी की ज़रूरत नहीं होती, बट इसमें हायर से लोअर से हायर जाता है, एटीपी की ज़रूरत होती है। ये पैसिव होती है, इसमें एनर्जी ज़रूरत नहीं होती, इसमें भी एनर्जी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें एनर्जी ज़रूरत है, एक्टिव होती है। सैचुरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें बंद रहता है, मतलब अब्सेंट रहता है, इसमें प्रेजेंट रहता है, लेकिन इसमें प्रेजेंट रहता है। स्पेसिफिक प्रोसेस अब्सेंट होता है, इसमें भी प्रेजेंट होता है, इसमें भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि इन दोनों लिव इन है तो स्पेसिफिक प्रोसेस होगा। और सैचुरेशन इनमें भी प्रोटीन से ही जाएगा, इनमें भी प्रोटीन से ही जाएगा। मेटाबॉलिक इनहिबिटर इसमें अब्सेंट हो जा, इसका कोई प्रभाव नहीं रह रहा, लेकिन प्रोटीन का काम करने का रोक देता है। अगर तुम उससे ही मान लो तुम मेम्ब्रेन से नहीं जा पाओगे, क्योंकि तुम अलग टॉस्ट में आप जाते हो, मतलब अगर कार्बोहाइड्रेट होता तो कार्बोहाइड्रेट प्लाज्मा में थोड़ी ना एक्सेप्ट है, तुम अपने रूट से जाओ, अपने डेट से जाओ, तो ये प्रोटीन तो काम करने से रोक देता है, और ये प्रोटीन तो काम करने देता है। तो इस तरह तुम्हें शॉर्ट नोट चीज़ हो जाए। तो प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, सिंपल नहीं, प्रेजेंट है, ठीक है। प्रोटीन इन दोनों में जो होता है। नेम ऑफ प्रोटीन इसमें अब्सेंट रहती है, वो होती है, कैरियर होता है और चैनल होता है। चैम्पल मैंने जल्दी से लिखा है, ये चीज़ तुम ध्यान देना, क्योंकि अगर सुन रहे हो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कैरियर और चैनल होता है, और यहाँ पे पंप होता है, ठीक है। हाई सेलेक्टिवली अब्सेंट होता है, प्रेजेंट होता है। अब फिल अब्सेंट, प्रेजेंट। एटीपी पैसिव, और यहाँ पे एक्टिव होता है, और यहाँ पे अब्सेंट, प्रेजेंट। ये सारी चीज़ मैंने जितना पढ़ा था ये शॉर्ट नोट में मैंने अपलोड कर दिया।
अब इसके बाद प्रोटीन इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वी नो दैट वेरी स्मॉल दी मेम्ब्रेन प्रोटीन वी रिक्वायर टू फैसिलिटेट एंड एक्टिव। देख भाई, जो फैसिलिटेटेड और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में है ये प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसमें क्या होता है, दो चीज़ होता है, एक चैनल एक कैरियर। देखो अब चैनल क्या होता है, सम चैनल प्रोटीन आर ऑलवेज ओपन एंड स्मॉल आर कंट्रोल मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट के समय ओपन हो जाते हैं। जब हमारे कोई चीज़ आता है, कोई मॉलिक्यूल्स आता है, तो ये मॉलिक्यूल्स यहाँ से आता है, जो तुम्हें समझा रहा हूँ, जब कोई मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये प्रोटीन होता है। अब कोई मॉलिक्यूल्स आ रहा है तो ये ओपन हो जाता है, तुम जाओ भाई, तुम्हारा स्वागत है। लेकिन देख लो, जब कोई प्रोटीन आर ऑलवेज ओपन एंड स्मॉल आर कंट्रोल मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट के समय जब ओपन हो जाता है, जब कोई मॉलिक्यूल्स आता है तो ओपन हो जाता है और फिर क्लोज्ड हो जाता है, जिससे कि कोई और अदर मॉलिक्यूल्स ना आ पाए। अब इसके बाद देखो यही चीज़ बता रहा है, ये देखो पोरिन्स होता है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सम बैक्टीरिया, ये पोरिन था। फिर ये उन्हीं मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है जिसका साइज सबसे छोटा होता है। तुम्हारा घर का दरवाज़ा इतना बड़ा है और तुम इतने बड़े आदमी तो भेजोगे तो वो जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, जाहिर सी बात है। इसलिए ये उन्हीं मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है जिसमें साइज छोटा होता है। अब कैरियर क्या होता है, ये रोटेटरी प्रोटीन होती है जो कि प्लाज्मिड में प्रेजेंट होती है और ये एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल्स होता है। कैरियर हमने पढ़ाया था, एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल्स होता है जिसमें सेल से और ट्रांसपोर्ट भी तैयारी कर देती है। अब एक्वापोरिन एक नाम आएगा, ये तुम ध्यान से पढ़ लो। एक्वापोरिन किसका एग्जाम्पल है? कैरियर का। एक्वापोरिन इज अ कैरियर प्रोटीन व्हिच कैरियर द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इट मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरिन। जो हमारा वाटर का मॉलिक्यूल्स होता है वो 8 डिफरेंट एक्वापोरिन से बना होता है। यदि कैरियर प्रोटीन सिर्फ 8 मॉलिक्यूल तो कैरी कर दे तो यूनिपोरिन होता है, ठीक है, यूनिपोरिन होता है, ठीक है। तो भाई जब जानते हो, जब तो एक चीज़ भेजता है तो यूनि, और इसे बोलते हैं पोर्टर, हाँ याद आ जाए, पोर्टर होता है, ठीक है। यदि 2 मॉलिक्यूल कैरी करे तो एंटी पोर्टर बोलते हैं और सिन पोर्टर होता है। ये भी आज मैं तुम्हें बताऊँगा। अब इसके बाद ऑल दी एबव प्रोटीन हेल्प इन अ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सभी हमारे प्रोटीन किसमें हेल्प करते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और कोई भी एनर्जी ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर एनर्जी ज़रूरत नहीं पड़ रही है तो पैसिव होता है। व्हेन कैरी प्रोटीन रिक्वायर्ड एनर्जी, तो हमारा उसे हम बोलेंगे पंप। जब हमारे एनर्जी की ज़रूरत होती है, एटीपी की ज़रूरत होती है, तो उसे हम पंप बोलते हैं। ये कहाँ हेल्प करता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो चैनल प्रोटीन वह पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं, क्योंकि एटीपी की ज़रूरत नहीं होती, पैसिव के लिए एटीपी की ज़रूरत नहीं होती, हम उसे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अगर वहीं एटीपी खर्चा होने शुरू हो जाए तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। प्लांट वाटर रिलेशन आता है, एनसीईआरटी में तुम पढ़ना। शायद ही कोई फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है, शायद ही कोई फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है जो कि जिसमें वाटर की नीडेड ना हो। भाई कोई भी हमारा जो हमारा प्लांट है उसमें वाटर की ज़रूरत ही होती है, लेकिन शायद जो मोस्टली ज़्यादा है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो कि हमें वाटर की ज़रूरत नहीं होती है। तो इनलेस वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये हर जगह की ज़रूरत होती है। इन विच मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर डिसॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड। अब उसके बाद इनसाइड द सेल ऑल द फिजियोलॉजिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन अ प्रोटोप्लाज्म। अब देखो जो हमारे सेल के अंदर फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं वो प्रोटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? हमारा फिजियोलॉजिकल रिएक्शन पाए जाते हैं। प्रोटोप्लाज्म मतलब जो हमारी पत्तियाँ होती हैं उसके अंदर हमारे क्या फिजियोलॉजिकल रिएक्शन पाए जाते हैं। पत्तियाँ तो थोड़ी टेढ़े बन जाए, ठीक है, इसके अंदर हमारे फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं। इन्हीं प्रोटोप्लाज्म में वाटर प्रेजेंट होता है मैक्सिमम अमाउंट में। वही मेटाबॉलिज्म तो टेक प्लेस करते हैं कहाँ पे? प्रोटोप्लाज्म में। जैसे वाटरमेलन में 92% पानी होता है। हैबिटियस प्लांट 85 से 90 में, हैबिटियस मतलब साग हो जा, सोआ हो जा, मेथी हो जा, ये जितने हरी पत्तियाँ, साग, सोआ, मेथी, पालक, ये सारी चीज़ें 85 से 90% वाटर पाया जाता है। और तो प्लांट में
10 से 15%। ड्राई मतलब तुम समझ लो ड्राई वेट मतलब तुम समझ लो जो हमारा ये चना होता है उसमें भी 15% हमारा वाटर पाया जाता है, क्योंकि जब मट्टियों में लगाया जाता है तुरंत जर्मिनेट करते एक नया पेड़ बना लेता है। अगर उसमें पानी ना हो तो वो एंडोस्पर्म जो होता है वो मर जाएगा। इसलिए 10 से 15% ड्राई में भी हमारा पानी पाया जाता है, और जो वाटरमेलन में ये सब हरी सब्जियों में पाया ही जाता है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं हरी सब्जियाँ खाया करो, ठीक है। अब प्लांट होता है दो प्रकार में, सॉफ्ट प्लांट, एक वुडी प्लांट। ये तुम एनाटॉमी में पढ़े हो, जिसमें सॉफ्ट प्लांट में मैक्सिमम वाटर हो जाए, वुडी प्लांट में मिनिमम वाटर की जरूरत हो जाए। अब देखो ये तुम सीड, वही चीज़ मैं सीड के अंदर जो इंडोस्पर्म है, एम्ब्रियो है, उसमें 10 से 15% वाटर की ज़रूरत होती है, क्योंकि अदर इफ़ नॉट प्रेजेंट वाटर एम्ब्रियो विल नॉट रिस्पायर, एम्ब्रियो नहीं रिस्पायर कर पाएगी और मर जाएगी। अब टेरेस्ट्रियल प्लांट क्या होता है, 100% H2O से 99% भी ज़्यादा वेपराइज होता है, ट्रांसपायर्ड हो जाता है, और 100% मतलब 99% से ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होता है, और 8% जो होता है वो ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी में होता है। देखो अब प्रोडक्टिविटी क्या होता है, दो प्रकार का, एग्रीकल्चर और नेचुरल। ये बोथ प्लांट में होता है। वाटर इज अ लिमिटिंग फैक्टर, ऐसे फैक्टर जो कम मात्रा में यूज होते हैं लेकिन फिजियोलॉजिकल में सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। मतलब वाटर की ज़रूरत पहले 99.9 है, लेकिन 1% जो होती है वो ज़रूरत होती है। वाटर इज अ लिमिटिंग फैक्टर, लेकिन यूज कम होता है लेकिन हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। अब देखो इनमें क्या क्या फोर्स लगता है, ड्राइविंग फोर्स अभी पहले पढ़ाया था, लेकिन अब तुम्हें ड्राइविंग फोर्स मैंने बोला था ये फिजिकल है, ये केमिकल है। अब देखो फिजिकल में क्या फोर्स लगता है, केमिकल में क्या फोर्स लगता है। कोहेशन, एडेशन, सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी, टेक्सटाइल फोर्स, वेपराइजेशन, ये कौन से फोर्स होते हैं, फिजिकल। और केमिकल फोर्स, वाटर पोटेंशियल, सोल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, जिसे साई डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, साई यस और साई पी से। साई डब्ल्यू क्या होता है, इससे हमें H2O की डायरेक्शन पता चलती है। वाटर पोटेंशियल से हमें डायरेक्शन पता चलती है, और साई डब्ल्यू से हमें क्या होता है, दो चीज़ पर जब पाए जाते हैं, साई यस और साई पी। एक इक्वेशन आया साई डब्ल्यू इक्वल टू साई यस प्लस साई पी। अब आगे देखो वाटर पोटेंशियल क्या होता है, द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O मॉलिक्यूल एट STP। अब सुन, ये भाई अलग ही कॉन्सेप्ट है और ये तुम्हें एकदम ध्यान से सुनना पड़ेगा। सुन, जो हमारा मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल जो होता है, जो हमारा मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल होता है H2O पोटेंशियल, वो जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। जीरो पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, जीरो होती है। सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होती है, जीरो। लेकिन तब एट STP क्या होता है, तुम सेमेस्टर में मोल कॉन्सेप्ट पे पढ़े होते। एक हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के समय, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के समय जो हमारा साई डब्ल्यू मतलब वाटर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है एट STP, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स इन अ सिस्टम। और इस समय जो हमारे वाटर के काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो पूरी तरीके से फ्री होता है। वाटर की काइनेटिक एनर्जी होती है वो फ्री होती है। कैसे होती है, फ्री होती है। फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं, फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं। जिस समय एट STP जहाँ पे जीरो पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है। देखो अब इंडिकेट बाई साई डब्ल्यू वाटर पोटेंशियल होता है, और इसे PSI पी साइलेंट होता है इसलिए साई बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जिस सिस्टम में जितना ज़्यादा फ्री वाटर होता उतना ज़्यादा ऊंची वाटर पोटेंशियल होती है। जिस सिस्टम में जितना ज़्यादा फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स उतनी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो पे सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो मतलब उतना ज़्यादा हो जा। अब देख भाई, ए सिस्टम ये हो जा, ए सिस्टम ये हो जा। देख अब सुन, मैं तुम्हें
देखो भाई, ये चीज़ मैं तुम्हें एकदम इम्पोर्टेंट होता, और ये चीज़ मैं तुम्हें प्रेडिकल चलते पूरा बताऊंगा। देख, ये भाई एक वाटर है। इस समय मैं बोल सकता हूँ, इस समय जो बोल सकता हूँ, मेरे पास इस समय जो ये वाटर है, ये पूरी प्योरली है, प्योर वाटर है। तो प्योर है, मैक्सिमम वाटर तब होता है 0 पे। तो मतलब इस समय इसकी वाटर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, वाटर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा, तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा। ठीक, अब सुन, ये एकदम सिलेबस बम्पर है और समझा भी रहे हो। देख लो, ये होता है सॉल्ट, ये है हमारा सोल्यूट, अब ये है वाटर। अब सुन, इतनी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा, अभी इसमें फ्रीली वाटर मॉलिक्यूल्स 100% हैं। अब सुनो, 100% हैं, सुन, 100% हमारे पास फ्रीली वाटर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। अब सुनो, ये सॉल्ट एक हमारा क्या होता है, हमारा ये सॉल्ट है, मैं इसे डाल दिया। अब डालने के बाद देखो डाल दिया, अब इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो सॉल्ट के साथ कंबाइन हो जाए, तो समय बाद डिजॉल्व होते, तो जो हमारा सॉल्ट का मॉलिक्यूल्स हो जाए वो कंबाइन हो जाए। अब जितने वाटर थे उतने 100% मान लो 100 वाटर मॉलिक्यूल्स थे। अब हमारा जैसे मान लो 50% हमारा सोल्यूट जाते, सोल्यूट मतलब क्या, हमारा क्या हो जाए, सॉल्ट जाते फ्रीली, ये फ्री था, इससे कंबाइन हो जाए, इससे क्या हो जाए, कंबाइन हो जाए। अब कंबाइन होते 50% हमारा सोल्यूट के साथ कंबाइन करते, अब हमारे पास 50% टोटल जो बचे फ्रीली वाटर बचे, और 50% हमारा सोल्यूट क्या कर लिया है, 50% सोल्यूट हमारा कंबाइन कर लिया किसके साथ, वाटर के साथ। तो सुनो, ये हमारा सोल्यूट होता है, उसे हम बोलते हैं साई यस होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट। क्या होता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट। अभी तक जो सिस्टम था वो पूरे प्योर था, ठीक है। अब इसके बाद जब सॉल्ट डाल दिए, तो सॉल्ट डालने के बाद कंबाइन हो जाए 50%, मतलब 100 हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स फ्री थे, अब 50 वाटर मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाए, 50 वाटर मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाए। उसी कंबाइन तो हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग देखो, बाउंडेड वाटर मॉलिक्यूल्स या बाउंडेड वाटर मॉलिक्यूल्स, बाइंडेड व बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स। अब सुन, तुम्हें एकदम मैं तो रिलाइज करवा दूँ, मैंने बोला था ना ये चैप्टर एकदम बम्पर होने वाला है। सुनो, अब वाटर मॉलिक्यूल बाउंडेड चलती है, अब कैसे, सुन, अब तुम्हें समझ में आए तो करवा दूँ, ऐसा भी तुम्हें समझ में आए। देख भाई, 100 मॉलिक्यूल्स थे वाटर के, ठीक। अब 100 मॉलिक्यूल्स में 50 मॉलिक्यूल्स मैंने सोल्यूट कर डाला, यही किया। 50 मॉलिक्यूल सोल्यूट थे, अभी तक 100 थे, अब 50 मॉलिक्यूल्स वाटर से जाते कंबाइन कर लिए, तो 100 मॉलिक्यूल थे, 50 मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर लिए। अब मेरे पास 50 मॉलिक्यूल जो हैं वो वाटर से फ्री है, और जो हमारे 50 और है, 50 जो मतलब ये दोनों मिलकर कंबाइन किए तो 50 मॉलिक्यूल जो होते हैं बाउंड कर लिए, बाउंड मतलब बाउंडेड वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए। तो हम बोल सकते हैं जो हमारा 50 है ये नमक और वाटर एक साथ बाउंड कर लिया, और एक 50 जो है वो मेरे साथ फ्री हो गया। तो जितना फ्री हो जा, मतलब जितना फ्री मॉलिक्यूल्स उतना ही उतना ही ज़्यादा हमारा वाटर पोटेंशियल होता है, उतना ही हमारा वाटर पोटेंशियल होता है, उतना ही हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है। तो मतलब सबसे ज़्यादा हमारा वाटर पोटेंशियल यहाँ पे था 100 पे, फिर कम हो जा, मतलब हाईएस्ट पे हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स मैंने अभी बताया था 0 पे था। अब उसके पास 0 के बाद अब मेरा कम हो जाएगा, तो मान लो ये 0 मैक्सिमम है, मान लो 0 है। अब इसके बाद -50 हमारा जो होता है बाउंडेड कर लिया, और -50 जो होता है वो मेरा वाटर मॉलिक्यूल फ्री हो गया। वाटर मॉलिक्यूल 50 बाउंड कर लिया, -50
और 50 जो होता वो मेरा फ्री है। 0 तो भाई मैक्सिमम है, उसके ऊपर तो चढ़ नहीं सकता, मैक्सिमम के ऊपर थोड़ी ना जाए, मैक्सिमम से नीचे। तो मैक्सिमम से नीचे 50 मॉलिक्यूल हमारे सॉल्यूट के साथ बाउंड कर लिए और 50 मॉलिक्यूल हमारे सॉल्यूट के साथ फ्री हो गए। क्या तुम्हें रियलाइज़ हुआ? एकदम रियलाइज़ करवा दिया। अब तुम्हें आगे फ़ायदा हो रहा है। देख भाई, इसमें सिस्टम 1 में देखो फ्री H2O मॉलिक्यूल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर पोटेंशियल, मतलब ये तीनों चीज़ मैंने रियलाइज करवा दिया। अब इसमें मॉलिक्यूल जिसमें वाटर मॉलिक्यूल, मान लो वाटर मॉलिक्यूल 5 थे और जो वाटर मॉलिक्यूल, हाँ सिस्टम 1 पे देख, सिस्टम 1 पे हमारा 100% जो वाटर था, 100% वाटर था, 5% सोल्यूट मिला दिया तो 5% वाटर बाउंड कर लेगा, ठीक है। तो 5% बाउंड कर दिया और हमारे पास फ्रीली कितना बचा? 95 जो थे वो फ्रीली थी। अब सिस्टम बी में आ जाओ, 100% वाटर था, अब इसमें 20% हम इसमें सोल्यूट मिला दें तो 20% वाटर बाउंड कर लेगा और 80% जो होता है वो मेरा फ्री हो जाएगा। अब देखो 80 और 95 में सबसे ज़्यादा वाटर पोटेंशियल कितना है? 95। तो मतलब जितना कम सोल्यूट उतना ज़्यादा